जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी आज राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करेंगे। लिहाजा तमाम जेपीएससी अभ्यर्थियों की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि करीबन 2 महीने तक जेपीएससी अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन का एक ही मकसद था कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए। इस दौरान जेपीएससी अभ्यर्थियों ने कई सबूत भी आयोग में पेश किए, साथ ही राज्यपाल को भी सौंपा, जिसके बाद कहीं न कहीं ये बात सामने आई कि पीटी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। खास करके जिस तरह से सीरियल नंबर से छात्र पास किए हैं, उससे शंका को और बल मिला है। इस बीच ये मामला झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच चुका है। लिहाजा सुनवाई के क्रम में जेपीएससी ने इस बात को माना है कि परिणाम निकालने में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, लिहाजा उसे थोड़ा समय चाहिए। इसके वजह से ही 28 जनवरी से जो परीक्षा होने वाली थी, मेंस की परीक्षा, उसे स्थगित कर दिया गया और अब ये बताया जा रहा है कि फिर से यानी रिवाइज रिज़ल्ट निकालने की तैयारी चल रही है। इस तमाम कवायदों के बीच में जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की राज्यपाल से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि एक एक कदम पर और एक एक सूचना पर तमाम जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो निगाहें टिकाए हुए हैं। इस वक्त हम लोग भी मौजूद हैं इसी राजभवन के परिसर में। देख सकते हैं यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद खुद जेपीएससी के चेयरमैन यहाँ पर आएंगे। जैसा उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के जेपीएससी अभ्यर्थियों जिस तरह से जिज्ञासा है उससे साफ समझा जा सकता है कि परीक्षार्थी इस बात को लेकर कितने उत्सुक हैं कि आखिर मुलाकात के दौरान क्या बातचीत होती है, राज्यपाल क्या पूछते हैं और इनकी तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब आंदोलन चल रहा था इसी राजधानी रांची की सरजमीन पर, तो अमिताभ चौधरी को राज्यपाल ने तलब भी किया था। उस दौरान जब बातचीत करके खुद जब जेपीएससी चेयरमैन बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछताछ की, सवाल जवाब पूछे, तो उस दौरान जेपीएससी चेयरमैन का जो जवाब था वो कई मामलों में जेपीएससी अभ्यर्थियों को हर्ट भी किया। जेपीएससी अध्यक्ष ने कहा था कि उनके चेहरे में ही तमाम सवालों के जवाब हैं। तो इससे कहीं न कहीं शंका को बल मिला कि जेपीएससी चेयरमैन के पास किसी भी सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है जिसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखा जाए, ताकि जो शंका और जो जिस तरह के छात्रों में जिस तरह से शंकाएं उत्पन्न हुई हैं उसका निराकरण किया जा सके। हालांकि उन्होंने निश्चित तौर पर राजभवन में अपनी बातें रखी होंगी और आज भी जब मुलाकात होगी तो वो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जेपीएससी की 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा एक बार जिस तरह से विवादों में है, उसका कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकला है। न उल्टे ये हुआ है कि जो मुख्य परीक्षा होने वाली थी उसे ही स्थगित करना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मुख्य परीक्षा जब होगी और जब रिवाइज रिज़ल्ट निकाला जाएगा तो ऐसा नहीं हो कि फिर से एक बार जेपीएससी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए विवश हों। आपको पता है कि झारखंड के विभिन्न ज़िलों में न सिर्फ जेपीएससी को लेकर के बल्कि रोज़गार के मुद्दे पर सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए विवश हैं। और इस बीच जिस तरह से भाषा को लेकर विवाद बढ़ा है, खास करके बोकारो हो, धनबाद हो, इन 2 ज़िलों में जिस तरह से कहीं न कहीं मामला गर्म हो गया है और उसके बाद कहीं न कहीं ये मामला राजनीतिक रूप से और भी पेचीदा हो गया है, तो उससे कहीं न कहीं लगता है कि रोज़गार के विषय पर एक बार फिर से झारखंड में उबाल देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जेएसएससी के जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी नियुक्ति को लेकर के पिछले 15 दिनों से इसी राजभवन के बगल परिसर में बैठे हुए हैं। उन्हें भी इंतज़ार है कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी। तो कुल मिलाकर हमारा कहने का मकसद और उद्देश्य ये है कि रोज़गार के विषय पर न सिर्फ जेपीएससी के अभ्यर्थी बल्कि अन्य विभागों के जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं दे दी हैं, ये परीक्षाएं देने वाले हैं, वो भी कहीं न कहीं सड़कों पर है। इस बीच से जेपीएससी अध्यक्ष का राजभवन आना और उनसे मुलाकात करना कई मायने रखता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जेपीएससी फेयर तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से एग्ज़ाम लेगा, परीक्षाएं लेगा, ताकि छात्रों में जो शंकाएं हैं वो उत्पन्न ना हो सके और उसका स्थायी समाधान किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल जेपीएससी की तरफ से या आयोग की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे छात्रों को ये यकीन दहानी कराई जा सके कि उनकी बातें मानी गई हैं और उनकी जो डिमांड है उस पर आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में उस पर कोई फैसला या पुनर्विचार हो सकता है।
फिलहाल हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा जब जेपीएससी के अध्यक्ष की आज मुलाकात होगी। उसके बाद अगर वो पत्रकारों से बात करते हैं तो वो अपनी बातें रखेंगे, मगर आमतौर पर वो पत्रकारों से गुरेज करते हैं, दूर ही जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि उनकी बातें आप तक पहुँचाएँ। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।